हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें कि हम परमुटेशन को डेप्थ में पढ़ेंगे। जैसा आपने पार्ट 1 वीडियो देखा होगा, उसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो हमने स्टडी कर लिया, फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ लिया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने उस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। उसमें वैसे तो हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब भी समझ लिया था और चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं वह भी समझा था, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं परमुटेशन को और परमुटेशन के ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिएगा जिससे कि आपका परमुटेशन से कोई भी डाउट ना बचे। सो लेट वी स्टार्ट द वीडियो। देखो बच्चों, अब हम परमुटेशन को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परमुटेशन का मतलब हमने बता दिया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि इसका मतलब अरेंजमेंट से होता है, ठीक है ना। दूसरा, अब हम ये समझेंगे कि परमुटेशन के फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट केसेस क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, मैं एक और बार उसी एग्जाम्पल को लेकर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि परमुटेशन में आप पहले ये समझो कि जैसे सपोज करो आपके पास 1 2 3 4 5 डिफरेंट डिजिट्स है। मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको 3 डिजिट डिफरेंट नंबर बनाने हैं, ठीक है ना। 3 डिजिट डिफरेंट नंबर, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो एक बात समझो, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं तो आपको ये समझना है 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो यहां पर 3 डिजिट नंबर बनाने का मतलब है कि आपको 3 डिजिट ले ली, जैसे 1 2 3, ये भी एक 3 डिजिट नंबर है। अब ये 3 डिजिट नंबर है, ऐसे ही एक 1 3 2 भी होगा, ऐसे 2 1 3 भी होगा, 2 3 1 भी होगा। मतलब इस तरीके से बहुत सारे 3 डिजिट नंबर बनेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर हम क्या करने वाले हैं, परमुटेशन निकालने वाले हैं। मतलब मैंने ये इसलिए बताया है कि परमुटेशन का एक फॉर्मूला है। परमुटेशन का फॉर्मूला है एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल वेयर आर बिलोंग्स टू 0 टू एन। मतलब क्या है, इस पूरी फॉर्मूले की कहानी इधर समझनी है। एन का मतलब है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे यहां कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। तो एन का मतलब पहले यहां समझ लीजिए, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, आर एट अ टाइम इक्वल्स टू ये फॉर्मूला। कहने का मतलब, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालनी है या परमुटेशन निकालने हैं, अरेंजमेंट या परमुटेशन, या फिर यहां मैं कहूं आपसे टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कह दूं, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कह दूं, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कह दूं, मतलब एक ही है। कब, जब आपके पास 5 डिफरेंट डिजिट दे रखी हो। तो आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। अगर ऐसे निकालने लग गए तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आपने 1 2 3 लिया, आप 1 4 5 लोगे, 1 3 4 लोगे, 1 2 5 लोगे, उनको रीसफलिंग करोगे, ऐसे तो बहुत सारे नंबर बनेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला आपको मिनट में निकाल के देता है। ये फॉर्मूले का प्रूफ हमें नहीं पढ़ना, हमें ये फॉर्मूले का यूज पढ़ना है। मतलब मोर ऑफ द स्टोरी क्या है, समझिए ध्यान से। मैं आपको ये कह रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। मतलब यहां 3 ले रहे हैं ना, तो 3 एट अ टाइम का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर 2 डिजिट लेने होते तो 2 ले लेते, 4 डिजिट लेने होते 4 ले लेते, 5 डिजिट लेने होते 5 ले लेते, 1 डिजिट लेने होते 1 डिजिट ले लेते। मोरल ऑफ द स्टोरी। अब सुनो, अब आप ये जानना चाह रहे होंगे 3 डिजिट कैसे, कितने नंबर बनेंगे। तो देखो यहां पर देखो, इस फॉर्मूले का यूज मैं बता देता हूं। आप 5p3 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 में से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल, 5 चौके 20 दिया 60। टोटल कितने नंबर बनते, 60 नंबर बनते। अब सोचो 60 नंबर आप कैसे निकालते, बहुत टाइम लगता है आपको निकालने में, गिनने में। 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ गया। तो ये 60 क्या निकल के आया है, इससे बनने वाले 3 डिजिट नंबरों की संख्या निकल के आई है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हुआ जनरल फॉर्मूला, किसका, परमुटेशन का, ठीक है ना। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट व्हेन आर एट अ टाइम हम लेंगे, और आर की वैल्यू हमेशा 0 या एन
होगी या इसके बीच में होगी। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो। जैसे यहाँ NP0 होता या NPN होता तो वैसे आप निकाल दोगे। अगर 0 होगा तो यहाँ r की वैल्यू 0 रख दोगे, n में से 0 घटाओगे कितना बचेगा n, और n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल कितना देगा 1। अगर यहाँ n होता, r की वैल्यू क्या होती n, समझ रहे हो ना, तो n में से n घटाते 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो आंसर आ जाता है n फैक्टोरियल। ठीक है, अभी लेकिन ये तो मैं समझा रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कब ये लगेगा मैं तब बताऊंगा, जब फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से पॉसिबल नहीं होगा तो ये करेंगे, मैं बता के चलूंगा आपको। ठीक है ना, इतना समझ लिया आपने, लेकिन आपको अभी थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन तक हम कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको रफ करके आपको परमुटेशन के डिफरेंट फॉर्मूले और बता देता हूं। क्लियर है ना, तो समझो ध्यान से देखो। पहले ये फॉर्मूला आप कंठस्थ कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और परमुटेशन का मैंने एक और बार आपको डिफरेंट मीनिंग बता दिया है। देखिए अब नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, जो कि है परमुटेशन की डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है ना, आपको सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो आपने पढ़ा था उसी को मैं दोबारा लेकर आता हूँ, उसी के बेस पर परमुटेशन के डिफरेंट फॉर्मूले में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले आप ये समझिए, जैसे सपोज करो हमारे पास 5 डिजिट है 1 2 3 4 5। मैंने आपसे ये कहा कि इन 5 डिजिट में से आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। अभी इससे पहले भी 3 डिजिट नंबर मैंने आपसे बनवाए थे, यहां पर भी। वहां पर डिजिट रिपीट नहीं थी, यहां पर रिपीटेशन अलाउड है, यहां पर रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है अगर मैं आपसे 3 डिजिट नंबर बनवा रहा हूं, तो 3 डिजिट नंबर बनवा रहा हूं तो यहां पर इन 5 डिजिट में से कोई सी भी डिजिट लिखी जा सकती है, तो इसको भरने के 5 वेज। यहां पर भी इन 5 में से कोई भी नंबर भरा जा सकता है, ये भी 5 डिफरेंट वेज। और यहां पर भी इन 5 में से कोई भी नंबर भरा जा सकता है, मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि मुझे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, ये जब भी बनेंगे जब भी इन तीनों डिजिट को मैं ले लूंगा, तो इसलिए 125 डिफरेंट वेज होंगे जिनसे हम 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउड हो। बोलो नहीं समझ में आया, हमारी समझ में कुछ नहीं आया, ये तो किताबी भाषा चल रही है। लेकिन एक बात समझो, दोबारा बताता हूं, जैसे आपने यहां 1 2 3 4 5 जब लिया था, मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा था परमुटेशन का, तो मैंने आपको n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल NPR मैंने समझाया, जिसमें मैंने आपको बताया 5p3 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, वहां से 60 वेज निकल के आए थे। मतलब क्या है समझो, जो 60 वेज है ना, इसका मतलब ये है कि 60 नंबर ऐसे बनेंगे जिनमें जैसे 1 2 3 है तो तीनों डिजिट अलग है ना, इनमें ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, इनमें ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। बात समझी कि नहीं, जैसे यहां 2 डिजिट एक बार आ गई ना, तो ये नंबर यहां नहीं आएगा। इन 60 नंबरों में ऐसे नंबर नहीं होंगे, वही नंबर होंगे जिनकी डिजिट हमेशा डिफरेंट होंगी, लेकिन ये नंबर यहां आ रहे होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब यहां रिपीटेशन अलाउड है। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि 1 1 2 हो, 1 2 2 हो, 2 2 2 हो, ऐसे नंबर भी आएंगे जब एक डिजिट एक से ज्यादा बार आ रही हो, लेकिन यहां पर ऐसे नंबर नहीं होंगे। यह है परमुटेशन का एक नया फॉर्मूला, जब रिपीटेशन अलाउड हो, और जब रिपीटेशन अलाउड ना हो तो यह फॉर्मूला, और जब रिपीटेशन अलाउड हो तो कौन सा फॉर्मूला, n की पावर r। कौन सा फॉर्मूला होगा, n की पावर r। n का मतलब क्या है, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 5, तो यहां पर 5, और r का मतलब है कितनी डिजिट का नंबर बना रहे हो, जैसे यहां 3 डिजिट का नंबर है तो 5 की पावर 3, आंसर आ गया 125, बात खत्म। इसका मतलब मैंने 2 फॉर्मूले आपको बता दिए परमुटेशन का। एक फॉर्मूला जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जब रिपीटेशन अलाउड होगी तो n की पावर 3। ठीक, अब कुछ और भी फॉर्मूले समझो, फिर उन पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखो समझो, जैसे मैं आपसे ये कहूं, मैं आपको परमुटेशन बता रहा हूं, मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास एक शब्द है बुक, बुक। मैं आपसे ये कहता हूं, इससे पहले मैं एक और शब्द ले लेता हूं। मैंने कहा मेरे पास एक वर्ड है विनय। अब विनय मेरे पास एक शब्द है, अब मैं ये कहता हूं कि विनय में कितने लेटर है, 5 लेटर है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि इन 5 लेटर का इस्तेमाल करके
आप कितने शब्द बना सकते हो जिनका कुछ मीनिंग हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहोगे सर हम ऐसा भी कर सकते हैं VINYA कर दें, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि VNAYI कर दें, मतलब ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वर्ड बनाए जा सकते हैं। आपको लग रहा होगा कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो मैं आपको आंसर करूंगा ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना, 5 है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5। पी मतलब परमुटेशन, क्योंकि हम इनको आगे पीछे अरेंज कर रहे हैं, क्लियर है। और यहां पांचों लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना वर्ड बनाने के लिए, इसलिए 5P5, और वो क्या होगा 5 फैक्टोरियल, जिसको आंसर करेंगे तो 5 चौके 20 या 60 दूनी 120, हम टोटल 120 नए शब्द बना सकते हैं इन पांचों लेटर का इस्तेमाल करके, क्लियर है। ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं एक नया टास्क बताने जा रहा हूं आपको। सुनो, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास बुक एक शब्द है जिसमें कितने लेटर हैं, 4 लेटर है, कितने लेटर हैं 4, देख लो कितने लेटर हैं 4। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि इन चारों लेटर का इस्तेमाल करके मुझे ये बताओ आप कितने नए शब्द बना सकते हो, तो आप कहोगे सिंपल, आपने अभी अभी तो बताया कि 4 और P और 4 का इस्तेमाल करना है, 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 12 दूनी 24, तो आप कह दोगे 24 वर्ड बनेंगे, लेकिन मैं कह दूंगा ये गलत है। आप कहोगे क्यों, इसका मतलब वो भी गलत था, वो गलत नहीं था, ये गलत है, क्यों, इसका फंडा समझिए। यहां पर अगर मैं एक नया शब्द बना दूं, सपोज करो मैंने ये कहा कि ये वाला O आगे है और ये वाला O पीछे है, तो B और बुक, इस शब्द में और इस शब्द में क्या कोई अंतर है, नहीं ना। अरे समझो ना भाई मैं क्या बोल रहा हूं, ये O आगे वाला मैंने पीछे कर दिया, पीछे वाला मैंने आगे कर दिया, रहा तो बुक ही ना। कहने का मतलब अगर मैं ये कहूं मैंने कर दिया कूब कर दिया, अब मैं इसको आगे इसको पीछे कर दूं तब भी तो कूब ही रहेगा, क्या कोई नया शब्द बना, नहीं बना। कहने का मतलब है कि जब ये डिजिट रिपीट कर रही है, एक ही डिजिट 2 बार आ रही है कि नहीं आ रही है, तो जब अगर ऐसा है तो यहां 24 नंबर नहीं बनेंगे, 24 नंबर नहीं बनेंगे, तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मतलब आप समझो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये शब्द फिर 2-2 बार काउंट होंगे, ये शब्द फिर 2-2 बार काउंट होंगे, तो इसलिए इसमें टोटल कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन O कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 फैक्टोरियल। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना 4 3 2 नीचे 2, तो 4 तिया 12, कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं, 12 नए शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब ये है परमुटेशन का एक और नया फॉर्मूला आ गया, वो फॉर्मूला ये कहता है कि जब आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और उनमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट करता है, तो जितनी बार रिपीट करता है उतने ही फैक्टोरियल के साथ उसे नीचे लिख देना है। जैसे उसको बोलते हैं P, तो P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू अप टू Pn फैक्टोरियल। मतलब ये है, जैसे सपोज करो मैंने आपसे ये कहा मेरे पास एक वर्ड है, मैं कुछ भी बना देता हूं, जैसे BCCDEFF, ठीक है ना, ये हमारे पास कितने 3 और 4 7 लेटर है। मैंने कहा इन लेटरों से आप कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हो, तो आपका आंसर ये होगा सर ये 7 है, 7 फैक्टोरियल। अब इनके नीचे C कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो आप लिख दोगे 2 फैक्टोरियल। F कितनी बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल। सर इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा ना उतने ही डिफरेंट वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब देखो ये 2 इसलिए सी क्योंकि C 2 बार आया है, 2 इसलिए क्योंकि F 2 बार आया है, अगर F 3 बार आता तो 3 फैक्टोरियल भी आ जाता। ये वाली बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब परमुटेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखो, एक बार मैं रिवाइज फिर करा देता हूं विद इन अ मिनट। सबसे पहले परमुटेशन का मतलब ध्यान रखना अरेंजमेंट से होता है, फिर आपको मैंने जो नंबर वाली फॉर्म बताई थी कि कैसे समझ सकते हैं वो आप ध्यान रखना, डिफरेंट नंबर बनते हैं। फिर आप परमुटेशन का डिफरेंट फॉर्मूला, जो सबसे पहला वाला है NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल वेयर r बिलोंग्स टू 0 टू n, ये ध्यान रखना। फिर रिपीटेशन जब अलाउड है तो n की पावर r ध्यान रखना। जब डिजिट एक से ज्यादा बार आए तो n फैक्टोरियल अपॉन P1 इंटू P2 फैक्टोरियल Pn फैक्टोरियल तक ध्यान रखना।
अब देखो मैं इन्हीं पर बेस्ड आपको कैसे 8 डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और अब बचे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए लैंग्वेज के साथ डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5, द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। समझिए ध्यान से, आपके पास डिजिट कितनी है? 5 डिजिट है। कौन कौन सी? 0 1 2 3 4 5। आपसे कह रहे हैं कि आपको 100 और 1000 के बीच में, एक बात बताओ, 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर होंगे वो सब 3 डिजिट नंबर होंगे। ये वाली बात क्लियर हुई? जैसे 101, जैसे 200, 500, 999, ये जितने भी है 3 डिजिट नंबर है। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम फंडामेंटल की तरफ ही अप्रोच करेंगे। तो देखो हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर ही आते हैं। अब सुनो, अब बोल रहे हैं इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नहीं हो सकता। एक बात बताओ, ये टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहां पर हम कितनी डिजिट फिल कर सकते हैं? यहां 0 रख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अगर हम यहां 0 रख देंगे तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। ये वाली बात फील हुई? तो यहां 0 तो हम नहीं रख सकते। तो हम कितने नंबर रख सकते हैं? ये 5 नंबरों में से कोई सा भी नंबर भर सकते हैं। इसका मतलब इस प्लेस को फिल करने के कितने वेज हो गए? 5 वेज हो गए। इस प्लेस को भरने के, जब हमने इन 5 नंबर में से एक नंबर यहां हमने भर दिया कोई सा भी, तो अब इन टोटल 6 नंबरों में से हमारे पास कितने नंबर बच गए? 5 नंबर बच गए। अब एक बात बताओ, जब इन 6 नंबरों में से 5 हमने, बात समझना, इन 6 नंबरों में से एक यहां भर दिया, एक यहां भर दिया, तो अब हमारे पास कितने नंबर बच गए? 4 नंबर बच गए। तो मल्टीप्लाई करोगे, क्यों? क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए, और 3 डिजिट नंबर जब ही बनेगा जब ये तीनों डिजिट को हम ले लेंगे। तो हमारे पास टोटल 25 25 चौके 100, कितने? 100 और 1000 के बीच में कितने टोटल नंबर होंगे? 100 नंबर होंगे। क्या इतना लिखकर आपको पूरे नंबर मिलेंगे? नहीं, आपको लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी। वो आपको खुद आना चाहिए कि हमारे पास ये डिफरेंट डिजिट दे रखी हैं और हमें 100 और 1000 के बीच में नंबर बनाने हैं। इसका मतलब वो 3 डिजिट नंबर होंगे। तो 3 डिजिट नंबर को बनाने के लिए वंस टेंस 100, 100 प्लेस को भरने के लिए हमें 5 डिफरेंट डिजिट लेनी पड़ेंगी। 0 तो हम ले नहीं सकते। टेंस प्लेस को भरने के लिए हम कोई भी 5 डिफरेंट डिजिट लेंगे, क्योंकि एक डिजिट हम पहले भर चुके हैं। इसको भरने के लिए 4 तरीके, टोटल हो जाएंगे 100 डिफरेंट नंबर बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो एक बार दोबारा देखना। सुनो, अब ये आपको एक पॉइंट पर आपको दिमाग में ये आया होगा कि आपने इधर से ही क्यों भरा है, आपने इधर से क्यों नहीं भरा है? अरे भाई, इधर से इसलिए नहीं भरा है क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप इधर से भर दोगे तो 0 अगर आपने यहां भर दी, तो कहने का मतलब यह है कि 0 अगर यहां आपने डिफरेंट नंबर आप देखोगे तो आप यहां 6 डिफरेंट वेज से भर सकते हो। यहां पर आप बचे कुछ 5 डिफरेंट वेज से भर सकते हो। यहां आप बचे कुछ 4 डिफरेंट वेज से भर सकते हो। लेकिन फिर आपको दूसरे पैटर्न से चलना पड़ेगा। फिर आपको उन नंबरों में से वो नंबर भी घटाने पड़ेंगे जो नंबर फॉर्म होंगे यहां 0 रखने से। इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने आपको ये छोटा तरीका बता दिया कि आप इधर से भरिए। फिर आपको लग रहा होगा हम कैसे ध्यान रख पाएंगे हर क्वेश्चन में, तो आप अब से ये बात ध्यान रखोगे कि जब भी इस तरीके के नंबर में 0 भी आ रहा हो तो आप हमेशा इधर से भरोगे। बात खत्म हो गई। अगला देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, नो डिजिट इज रिपीट। कितना सिंपल है, ये 5 डिजिट है, आपको 4 डिजिट नंबर बताना है। 4 डिजिट नंबर बताना है तो इसको भरने का कितने, कहीं से भी भर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5, पांचों में से कोई सा भी नंबर भरा जा सकता है। जब एक नंबर यहां आपने भर दिया तो अब 4 नंबर बचे, 2 भर दिए तो 3 बचे, 3 भर दिए तो 2 बचे। टोटल कितने? 5 चौके 20, 60 दूनी 120, टोटल 120 वेज बनेंगे डिफरेंट 4 डिजिट नंबर बनाने के इन डिजिट्स में से। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। अब 120 में ऐसे कितने नंबर हैं जो इवन होंगे? सिंपल सी बात है भाई, इवन नंबर पता करना है ना। तो इवन कैसे पता होता है? यूनिट प्लेस पर 2 4 6 8 10 या 0 होना चाहिए। मतलब यहां इन डिजिट में से क्या क्या रखा जा सकता है? 2 या 4। तो इसको भरने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। जब आपने इसको भर दिया, ठीक है ना, तो यहां कोई एक नंबर आपने रख दिया,
जब एक नंबर रख दिया तो 5 में से एक नंबर आपने रख दिया, तो यहाँ क्या बचे कुछ 4 नंबर में से कोई रखा जाएगा, यहाँ बचे कुछ 3 में से, यहाँ बचे कुछ 2 में से, तो कितने इवन नंबर बन जाएंगे, 4 दूनी 8 या 24 दूनी 48, टोटल इवन नंबर कितने होंगे 48, जो इन पांचों डिजिट का इस्तेमाल करके बन रहे होंगे। एक बार बैक करके दोबारा देख लेना। इससे ना देखो, देखने को ये एग्जाम्पल भी है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी है, पढ़ने के लिए आप किसी गाइड से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको समझ दी जा रही है जैसा हम सोच रहे हैं, अगर वैसा आप सोच पा रहे हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान होने वाला है, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अभी ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये वो प्रश्न है जो फॉर्मूले बेस्ड हैं, जो परमुटेशन का फॉर्मूला है, जल्दी फटाफट करते हैं, देखना। NP5 है तो पहले आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि एज NP R इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल वेयर r बिलोंग्स टू 0 to n। अब समझो ये वाला यहाँ लगाओ, मैं कुछ स्टेप शॉर्ट भी रखूंगा, एग्जाम टाइम में आप पूरा लिखोगे। देखो इधर n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, यहाँ 42 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब आप ये समझो, आपने क्या करना है, ये n माइनस 5 है और ये n माइनस 3 है, तो आप या तो इसको यहां तक लेके आओ या फिर इसको यहां तक। कहने का मतलब है, आपको ये वाली बात पता है ना कि हम 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बात बताई थी डिटेल में, अब इधर समझ लो मैंने ऐसा क्यों किया, मैं अभी आपको बताता हूं। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं ये वाली प्रॉपर्टी है यूज करने वाला हूं, जैसे n फैक्टोरियल अपॉन, आप इस तरीके से देख लेना कि n माइनस 5 इंटू, नॉट एट ऑल, यहां पर यूज करना पड़ेगा 42 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 और n माइनस 3 माइनस 1 n माइनस 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। मतलब n माइनस 3 है, जैसे यहाँ 5 फैक्टोरियल था तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मैंने लिखा ना, तो यहाँ जितना भी था उसमें से -1 किया, जैसे यहाँ 5 था तो 5 में से एक घटाया, कितना आया 4, 4 में से एक घटाया कितना आया 3, वैसे ही n माइनस 3 फैक्टोरियल था तो n माइनस 3, फिर n माइनस 3 में से एक घटाया, फिर n माइनस 3 में से 2 घटाया, क्योंकि मुझे इससे इसको मैच करना है। कहने का मतलब है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट गया, इक्वल्स टू में कट जाता है, यहाँ बचा n माइनस 5, यहाँ 42 अपॉन n माइनस 3 और n माइनस 4 और n माइनस 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, ठीक है ना। ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है क्विक कैलकुलेशन के लिए। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, n माइनस 3 को n माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 की फैक्टोरियल, n माइनस 5 से n माइनस 5 कट गया। अब देखो ये दोनों लेफ्ट में आ जाएंगे, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इक्वल्स टू 42, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर और माइनस 7n और माइनस माइनस प्लस 4 थी 12 माइनस 42 इक्वल्स टू 0, तो n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल्स टू 0। क्यों भाई, ठीक है ना, ठीक है। 30 के फैक्टर निकालोगे तो 2, 15, 3, 5, 7 लाना है तो 5 दूनी 10 में 3 घटा दो। कहने का मतलब है इसको आप यहाँ समझ लो, आप क्या करोगे, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30। अब तो तुम्हें स्प्लिटिंग के मिडिल टर्म लगा के n की वैल्यू निकाल देनी है। n कॉमन ले लो n माइनस 10 प्लस 3 कॉमन ले लो n माइनस 10, n की वैल्यू -3 और +10, ये पॉसिबल नहीं होगी तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है ना। सिस्टमैटिक मैनर में आप कर लेना, हम केवल आपको समझा रहे हैं। चलिए देखिए इधर देखिए, ये वाली फॉर्म भी आपको याद रखनी है, सेम फॉर्मूला एक बार फिर लिख दोगे और उसके बाद NP4 को आप कैसे लिख सकते हो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 1 P4, गलती मत करना, यहां पर ये n है, ठीक है ना। कहने का मतलब है n माइनस 1 फैक्टोरियल, ओहो नीचे लिखना है, चलिए n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। आराम से देख लो, आराम से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल ऊपर लगाया, फिर यहाँ पर n की वैल्यू क्या है n माइनस 1, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, क्लियर है ना। अब इसको देखो कैसे काटोगे, ऊपर है n फैक्टोरियल, नीचे है n माइनस 4 फैक्टोरियल, उसके नीचे है n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल। अब देखो अब इसको उल्टा कर देते हैं, अगले स्टेप में मैं उसको उल्टा कर देता हूँ। उल्टा करने का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन
n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये ऊपर चला गया n माइनस 5 फैक्टोरियल, ये आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5/3। अब ध्यान से देखना, देखो इस n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, इस n माइनस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n माइनस 4 n माइनस 5 फैक्टोरियल, n माइनस 5 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5/3। अब देखो n माइनस 5 से n माइनस 5 कट गया, n माइनस 1 से n माइनस 1, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा n अपॉन n माइनस 4 इक्वल्स टू 5/3। चेक कर लो, n अपॉन n माइनस 4 इक्वल्स टू 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3n 5n माइनस 5 चौके 20, 20 लेफ्ट में आ गया, 5n माइनस 3n कितना 2n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इसका भी आंसर 10 है और उसका भी आंसर 10 है, ठीक है ना। एक बार देख लेना, आराम से पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है ना। ये वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इनको रखा गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन 7 देखिए फटाफट। देखो बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, ये भी समझिए। बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। डॉटर एक शब्द है, तो डॉटर जो शब्द है उसमें पहले ये देखिए कितने लेटर आ रहे हैं। तो डॉटर शब्द में टोटल लेटर कितने हैं 8। देखो थोड़ा थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ समझा रहे हैं, आपको पूरी लैंग्वेज एग्जाम टाइम में रिप्रेजेंट करनी है। टोटल लेटर कितने हैं 8। अब आपको बोल रहे हैं सो दैट ऑल वॉवल्स, अब इसमें वॉवल कितने हैं, वॉवल्स कितने हैं, तो देखो ए है, यू है और ई है, तो टोटल वॉवल्स कितने हैं 3। और कंसोनेंट्स कितने हैं 5, ठीक है ना। बाकी के बच्चे कुछ कंसोनेंट्स हैं। बोल रहे हैं ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, जितने भी वॉवल्स है ना, 3 वॉवल्स है, वो एक साथ आने चाहिए। मतलब हमें ऐसे शब्द बनाने, सोचना शुरू कर दीजिए, हमें ऐसे शब्द बनाने हैं जिनमें वॉवल्स हमेशा एक साथ हो। एक साथ मतलब ए यू ई एक साथ आए, आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन एक साथ होने चाहिए। तो एक बात समझो, टोटल पहले वाले का आंसर हो जाएगा, और हमें बताना है अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट बताने हैं जिसमें ऑल वॉवल्स कम टुगेदर। तो एक बात बताओ, अरेंजमेंट कितने आएंगे, टोटल अरेंजमेंट समझना ध्यान से। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास जो वॉवल्स हैं वो ये हैं ए यू और ए, इसके अलावा आपके पास 5 कंसोनेंट है। अब आपसे कह रहे हैं कि ये ए यू ई है ना, ये एक साथ आने चाहिए। तो आपने क्या किया, ए यू ई को मिलाकर आपने जेड मान लिया, समझने के लिए जेड मान लिया। ए यू ई तीनों को मिलाकर आपने एक लेटर मान लिया जेड। अब एक बात बताओ, 1 2 3 4 5, 5 लेटर अलग हैं और एक जेड भी है, तो टोटल आपके पास लेटर कितने हैं 6 लेटर हो गए। तो 6 फैक्टोरियल, क्योंकि ये आगे पीछे अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। अब 6 फैक्टोरियल लिखो या 6p6 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये 6 फैक्टोरियल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 5 तो ये है जो अपनी पोजीशन को आगे पीछे चेंज करेंगे, और 6 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ए यू ई एक साथ आने हैं, मैंने इन तीनों को मिलाकर एक जेड लेटर मान लिया। तो अब ये टोटल कितने हो गए 6 लेटर हो गए, ठीक। इनटू, अब एक बात बताओ, जो जेड लेटर मैंने माना है उस जेड लेटर में 3 लेटर है ना, ए यू और ई, वो भी तो अपनी पोजीशन आगे पीछे करेंगे, कभी यू आगे आएगा, कभी ए आगे आएगा, कभी ई। तो उन तीनों को एक दूसरे की पोजीशन को रिचेंज करने के लिए भी तो 3 फैक्टोरियल उनको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को आप सॉल्व कर देना, यहां से जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका ये बताएगा कि टोटल कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं जिसमें वॉवल्स ऑल टुगेदर हो। बात समझ में आ गई, सॉल्व तो कर लोगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगला देखो, ऑल वॉवल्स डू नॉट कम टुगेदर। आपको ऐसे शब्द बताने हैं जिनमें तीनों ए यू और ई एक साथ ना हो, हमेशा अलग अलग होनी चाहिए। सिंपल है भाई। एक बात बताओ, टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे, टोटल अरेंजमेंट में से वॉवल्स कम टुगेदर को घटा दो, डू नॉट कम टुगेदर आ जाएंगे। समझ रहे हो ना। इसका आंसर निकालने के लिए, डू नॉट कम टुगेदर निकालने के लिए टोटल अरेंजमेंट कितना होगा 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 ही तो लेटर है और कोई रिपीट भी नहीं कर रहा।
तो 8 फैक्टोरियल में से ये जो आंसर आए 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको घटा देना, आपका दूसरे वाले पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, मैंने आपको केवल फील करा दिया है ये 6 फैक्टोरियल कैसे आया, 3 फैक्टोरियल कैसे आया, और ये आंसर इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। अब अगला देखिए क्वेश्चन, आप एग्जाम टाइम में इतना ना छोड़ा, इसमें लैंग्वेज भी लिखे और इसकी कैलकुलेशन भी करें, मैं बार बार आपको एम्फसाइज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों, ये भी एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है एनसीईआरटी से, लेकिन ये आपकी समझ को और बेहतर करेगा, ठीक है ना। समझना है, रटना नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब देखो अरेंजमेंट आया, आप समझ गए, परमुटेशन का क्वेश्चन है। ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस शब्द में पहले ये गिनिए कितने लेटर हैं, कौन कौन रिपीट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल लेटर कितने हैं 12, जिसमें आई कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है, और एन कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, डी कितनी बार आ रहा है, 1 2 2 बार आ रहा है, डी हो गया, ई हो गया, पी एक ही बार आ रहा है, ई कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 और 3 6 7 8 9, और कोई भी रिपीट कर रहा है, एन हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एन हो गया, सी एक ही बार आ रहा है। चलिए तो लिख लीजिए, चलिए आई हो गया, एन हो गया, डी ई पी आ रहा है एक बार, और ई एन हो गया, ई एन हो गया, ई डी हो गया, सी और लिख लीजिए। तो 3 और 1 4 5 6 और 3 9 और 2 11, एक कौन सा रह गया, 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11, 12 नहीं है क्या। आई कितने हैं, एक ही आई है, एन कितने हैं, एक, अच्छा ई 4 हैं, चलो ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये आपने डाटा लिख लिया। अब इसके बाद देखिए, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। हमें ऐसे परमुटेशन या अरेंजमेंट या ऐसे शब्द बताने हैं जो हमेशा पी से स्टार्ट होते हो। पहले वाले का आंसर देखिए, पहले वाले का आंसर देखना, जरूरत पड़ी तो इधर कर लेंगे, वैसे पहले वाले का आंसर इधर देखिए। आपको डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, पी से स्टार्ट होने वाले शब्द, इसका मतलब पी तो आपने फिक्स कर दिया ना, पहली पोजीशन पर ही पी रहेगा, तो पी को अब आप काउंट नहीं करोगे, तो पी को हटा दो तो कितने शब्द बचे, कितने लेटर बचे, 11 लेटर बचे ना। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन कौन कौन रिपीट कर रहा है, देखो एन रिपीट कर रहा है, डी रिपीट कर रहा है और ई रिपीट कर रहा है, मतलब 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट देखिए, लैंग्वेज लिखनी है आपको खुद, ठीक है ना। 11 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि पी फिक्स कर दिया है, तो पी अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर सकता, इसलिए पी को आप काउंट नहीं करेंगे, बाकी के 11 नंबर आप लेंगे। अब देखो दूसरा वाला, डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज कम टूगेदर। वॉवल्स एक साथ आने चाहिए। एक बात सुनो, वॉवल्स कितने हैं, ई है और आई है, यही तो वॉवल्स है, ठीक है ना। अब देखो 1 और 4 5, 5 वॉवल्स हो गए, 5 वॉवल्स हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना। 5 वॉवल्स हटा दो, 12 में से 5 हटा दो, 7 बचे। अब पांचों वॉवल्स को बोल रहा ना एक साथ होना चाहिए, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कि ए यू और ई को मैंने जेड मानने के लिए कहा था ना, आप यहां पर ये चारों ई है और एक आई है, इसको जेड मान लो, इन पांचों लेटर को मिलाकर जेड मान लो। समझो 12 लेटर में से 5 आपने वॉवल्स हटा दिए और उनकी जगह एक आपने जेड मान लिया, तो 12 में से 5 गए 7 और एक आपने जेड मान लिया 8, तो यहां ऊपर लिखोगे आप 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इन 8 फैक्टोरियल में आपने ई को अलग रखा है, जब ई अलग चले गए तो एन और डी ही तो रिपीट करेंगे, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन आपको यहां यह भी तो समझना पड़ेगा कि ये जो 5 वॉवल्स हैं, ये 5 वॉवल्स हैं, तो ये भी तो अपनी पोजीशन को आगे पीछे करेंगे। जैसे मैंने वहां ए यू ई के केस में 3 फैक्टोरियल किया था, यहां मैं 5 फैक्टोरियल करूंगा, लेकिन इसके नीचे मैं ये भी तो लिखूंगा कि ई कितनी बार आ रहा है, 4, तो 4 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक बार फिर समझ लो, ये 8 कैसे आया, तो 12 में से 5 वॉवल्स हटा दिए, 7, उन 5 वॉवल्स को मैंने जेड मान लिया,
तो 8 हो गए, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 डी और एन की वजह से। 5 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि वो पांचों वॉवल्स भी तो अपनी पोजीशन रिसफल करेंगे। 4 इसलिए क्योंकि उनमें 4 ई एक जैसे हैं। आगे सुनो तीसरा वाला, डू द वॉवल्स नेवर अकर टूगेदर। नेवर वाले में आप इसको घटा दीजिए, इसका आंसर जो भी आए उसे आप घटा दीजिए। किसमें से? टोटल अरेंजमेंट में से। और टोटल अरेंजमेंट क्या होगा? 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। डू द वर्ड्स बिगेन विद आई एंड एंड इन पी। आई से स्टार्ट होते हो, आई से स्टार्ट होते हो और पी से एंड होते हो। ये दो लेटर हट गए, स्टार्टिंग और एंड वाले हट गए, तो कितने बच गए? 10। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। फील करना है भाई, रटना नहीं है। ठीक है ना? रटने के लिए तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में हो ही रहा है, मैं आपको फील करने के लिए कह रहा हूं। अगर नहीं आ रहा तो बैक करके देख लो, नहीं आ रहा कमेंट में बता देना। अभी बढ़ो 9th वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना? देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9th में आपको क्या करना है, बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। आपसे बोल रहे हैं कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द बनेंगे तो लेटर आगे पीछे होंगे, लेटर आगे पीछे होंगे तो अरेंजमेंट लग रहा होगा, और अरेंजमेंट लग रहा होगा तो परमुटेशन लग रहा होगा, और परमुटेशन लग रहा होगा तो आप समझ गए परमुटेशन कैसे लगाते हैं। अब समझो, पहले आप ये देखो, मंडे जो एक शब्द है, उस मंडे में आपके कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल लेटर कितने हैं? 6 लेटर है। अब आप ये देखो, इनमें आपसे पहले केस में बोल रहे हैं आपको 4 लेटर को मिलाकर शब्द बनाने हैं। 4 लेटर को मिलाकर शब्द बनाने हैं। 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम। तो 6 लेटर टोटल हैं, जिनमें से 4 आपको लेने हैं। तो 6p4 सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कर देना, आंसर आ जाएगा। 6 पंजे 30 और 30 चौके 120, 360 टोटल। इसको सॉल्व कर लें तो भी आएगा, परमुटेशन में डिटेल में बता चुका हूं। दूसरा वाला केस देखो, ऑल लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम। 6 हैं तो 6 के 6 लेटर का इस्तेमाल करना है, या तो 6p6 लिख लेना, या फिर 6 फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व कैसे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 पंजे 30, 4 ती 12 दूनी 24, और 24 तिया 720। तो टोटल दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा 720। लैंग्वेज आप लिख लेना। ठीक है ना? आपसे बोल रहा है ऑल लेटर आर यूज्ड, मतलब 6 के 6 लेटर यूज करने हैं, बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। पहला लेटर, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 लेटर यूज करने, लेकिन पहला वोवल होना चाहिए। वोवल कितने हैं? यो और ए। तो पहले लेटर को फिल करने के कितने तरीके रहेंगे? 2 तरीके, क्योंकि या तो ए आ सकता है या ओ आ सकता है। अब जैसे यहां एक लेटर फिल हो गया, तो 6 लेटर में से एक लेटर फिल हो गया, तो कितने बचे? 5 लेटर। इसको भरने के 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। अब हमें तो 6 के 6 लेटर का इस्तेमाल करके शब्द बनाना है। 5 दूनी 10 चौके 40, और 3 दूनी 6, तो 40 इंटू 6 मतलब 6 चौके 24, 240 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लें। 3 दूनी 6 चौके 24 पंजे 120 दूनी 240। बात खत्म। आंसर समझ में आ गया होगा। यहाँ 2 क्यों? क्योंकि ए और ओ दो ही तरीके से भरा जा सकता है। यहाँ एक तरीका भर दिया तो 5 बचे, 5 4, यहाँ 3 2। अब देखो अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? देखना ध्यान से। देखिए बच्चे, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। हमें ऐसे शब्द बनाने हैं जिनमें 4 आई एक साथ नहीं आने चाहिए, और मिसिसिपी वर्ड से लिए गए लेटरों का ही इस्तेमाल करना है। पहले आप ये देखो, इसमें कितने लेटर हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल लेटर कितने हैं? 11। अब ये देखो, इसमें एम एक ही बार है, आई कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। एस कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। पी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 4 4 8 8 10, और एक एम 11 है। ठीक है ना? अब आपको ये देखना है 4 आईज नॉट कम टूगेदर, तो नॉट को निकालना है। नॉट को निकालने का मतलब है, मैंने आपको बताया है, नॉट निकालने के लिए आप टोटल अरेंजमेंट में से 4 आईज कम टूगेदर को घटा दो तो नॉट कम टूगेदर आ जाएगा।
टोटल परमुटेशन कैसे निकालोगे? तो टोटल परमुटेशन के लिए 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला मैंने बताया है, इसी वीडियो में बताया है। 11 टोटल 11 हमारे पास लेटर है, रीअरेंज करेंगे 11 फैक्टोरियल, उनमें 4 आई भी हैं, 4 एस भी हैं और 2 पी भी हैं। इसलिए इन टोटल परमुटेशन में से आप 4 आईज कम टुगेदर को घटा दो। 4 आईज कम टुगेदर कैसे निकालोगे वो आपको समझना पड़ेगा। देखो 4 आईज है, तो 4 आई अगर इसमें से आपने घटा दिए तो 11 में से 4 चले गए तो 7 बचे। अब 4 आई को आपने जेड मान लिया, तो 7 वो थे और एक जेड, कितने हो गए टोटल? 8 फैक्टोरियल। अब आई तो रिपीट करेंगे नहीं, मतलब आई तो जहां पर भी रिसफल करेंगे एक ही बार वो लेटर काउंट किया जाएगा, लेकिन आपके एस और आपका पी तो रिपीट करेगा। तो कहने का मतलब है 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना, पेपर में इतना मत छोड़ के आना, बार बार मैं बोल रहा हूं पूरा सॉल्व करना पड़ेगा जब भी नंबर मिलेंगे। ये हो गया इसका आंसर। 4 आइज कम टुगेदर को घटा दिया, टोटल में से नॉट कम टुगेदर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। देखो बच्चों ये लास्ट प्रश्न, और देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस, इंपॉर्टेंट है। परमुटेशंस एक शब्द है जिसमें जितने भी लेटरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन लेटरों का इस्तेमाल करके अगर उनको आप आगे पीछे अरेंज करते हो तो बताना है कि आप कितने नए शब्द बना सकते हो अगर वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, जब हर शब्द में पी पहले हो और एस लास्ट में हो। ठीक है ना। पहले आप ये समझो कि आपके पास टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर हैं 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, जिसमें से कोई रिपीट कर रहा है। पी एक बार है, ई एक बार है, आर एक बार है, एम भी एक बार है, यू भी एक बार है, टी 2 बार है, एक ए आई ओ एन एस, तो केवल टी आ रहा है 2 बार। ठीक है ना। पहले का आंसर देखिए, आपसे बोल रहा है वर्ड स्टार्ट विद पी, यहां आपने पी फिक्स कर दिया, लास्ट में आपने एस फिक्स कर दिया। बाकी के जो 10 प्लेसेस बचेंगे, क्योंकि 12 लेटर हैं तो 2 तो आपने फिक्स कर दिया, 10 लेटर बचे, तो 10 लेटर तो आगे पीछे होंगे कि नहीं होंगे। तो टोटल जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 10 फैक्टोरियल। अब इसमें टी जो है वो रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जब पी पहले और एस बाद में हो। दूसरा लैंग्वेज आप अच्छी तरीके से लिख लेना, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। ये तीसरी या चौथी बार ऐसा क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस हो रहा है, अब तो आपको आ गया होगा। वॉवल्स कितने हैं पहले ये देखो, ई भी है, यू भी है, ए भी है, आई भी है, ओ भी है, 5 वॉवल्स हैं। तो 12 में से 5 चले गए तो 7 बचे, और 5 वॉवल्स को आपने मान लिया क्या? जेड, तो 7 वो और एक जेड, कितने हो गए? 8, तो 8 फैक्टोरियल। अब टी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये 5 वॉवल्स भी तो आगे पीछे अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, इसलिए इनटू 5 फैक्टोरियल। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तीसरा वाला देखिए, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर होने चाहिए। ऐसे कितने डिफरेंट नंबर नहीं वर्ड बनाए जा सकते हैं? हमेशा पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। जैसे स्लॉट मैं बताता हूं आपको, जैसे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। जैसे सपोज करो आपने पी यहां रखा है, तो 1 2 3 4, एस यहां आएगा। अगर पी दूसरी पोजीशन पर तो एस आगे चला जाता, पी तीसरी तो एस आगे चला जाता, पी चौथी तो एस आगे चला जाता, पी पांचवी तो एस आगे चला जाता, पी छठवीं तो एस आगे चला जाता, पी सातवीं तो एस आगे चला जाता। कितनी पोजीशन है? 1 2 3 4 5 6 7। हमेशा पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए, तो 7 केस बन रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है एस पहले आए और पी बाद में आए, एस यहां होता, पी यहां, एस यहां, पी यहां, तो 7 वो बनते, तो टोटल कितने बन रहे हैं? 14 केस बन रहा है, तो 14 इंटू। अब एक बात बताओ, पी और एस फिक्स कर दिए तो बाकी के 10 प्लेस तो बचे, वो आगे पीछे अपनी पोजीशन रिसफल करेंगे। 10 फैक्टोरियल, टी 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो वीडियो हो जाता है बड़ा, अगर मैं पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व करवाता,
तो ये तो इतनी जल्दी करिए जब आपकी 45 मिनट के लगभग का वीडियो पहुंच गया है, जिसमें केवल परमुटेशन ही है और कुछ भी नहीं है, और परमुटेशन के डिफरेंट 8 क्वेश्चन भी हैं। 3 पिछली वीडियो में थे 8, इसमें टोटल 11 हो गए। अब अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ 6 लगभग क्वेश्चन। उससे अगली वीडियो में आपको मिक्सचर मिलेगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल, जिनमें 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आया है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और बताना कि अभी आप और कोई चैप्टर करवाना चाहते हैं। आप अपने व्यूज देना, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है, ठीक है ना। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।